प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप सभी को ख्रिस्ट यीशु में मेरा जय मसीह और स्वागत है आज की आराधना में, जो परमेश्वर ने ठहराया है कि उसके नाम की महिमा हम करें। और परमेश्वर ने हमें 6 दिन समय दिया है कि हम मेहनत परिश्रम करें, काम काज करें, या जो कुछ भी हमें करना है, बिजनेस करें, खेतीबाड़ी करें, सब कुछ करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा पाने से ज़्यादा समय हमें दिया है। मतलब है 90% टाइम जो है आपको और हमें परमेश्वर ने दिया है, वो केवल 10% ले रहा है, ओनली 10। वो भी हम नहीं दे सक रहे प्रभु, ये हमारी कमजोरी है। परमेश्वर हमारे लिए इतना चिंता करता है, हमें हर सुख सुविधा देने के लिए वायदा किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 10% हमारा जीवन का, हमारा समय का सिर्फ 10% पूरी रीति से प्रभु को देने के लिए प्रभु कहता है। लेकिन हम पूरा देते भी नहीं है, 2.5 से 3 घंटा, लेकिन वो भी हमारे लिए भारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आज हम बाइबल से देखेंगे, आज हम वचन से देखेंगे हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, विशेष करके विश्वासी के साथ में। पौलुस, हम पहले पिछले बार पढ़े थे ना, पौलुस कहता था जो मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। भलाई करना तो मेरी इच्छा है, मैं भलाई करना चाहता हूं, लेकिन भलाई मुझसे हो नहीं पाता। क्यों ऐसा होता है? आपके और हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? हम क्यों प्रभु को टाइम नहीं दे सक रहे हैं? कारण क्या है? हम इस कारण को यदि समझ जाएं तो हमारे जीवन में रुकावट और बाधाएं और ये समय का और सभी बातों का, प्रभु का हक और अधिकार जो हम प्रभु से ले रहे हैं, छीन रहे हैं, वो हम देने से कभी मना नहीं कर सकेंगे। आज का विषय है गॉड and Lucifer both are interested on us. God and Lucifer both are interested on us. यानी कि मनुष्य, परमेश्वर और शैतान दोनों ही मनुष्य के ऊपर अपना रुचि दिखाता है। क्या दिखाता है? अपना रुचि दिखाता है। परमेश्वर कहता है जो मुझे अपनाएगा और मेरे ऊपर ध्यान देगा वो अनंत जीवन पाएगा। शैतान कहता है यदि तू मेरे ऊपर ध्यान देगा मैं तुम्हें फलीफाप करूंगा, मैं धन दूंगा, मैं संपत्ति दूंगा, मैं समृद्धि दूंगा, मैं सुख सुविधा दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? एकदम आशीषमय जीवन दूंगा। वो आशीष भौतिक होगी, लेकिन अंत में मैं तुम्हें सरप्राइज पुरस्कार दूंगा, इनाम दूंगा, वो है नरक की अग्नि। शैतान को पीछे लगने वाला, शैतान के बातों पर चलने वाला हर भौतिक आशीष से लेश होंगे, लेकिन आत्मिक आशीष में वो खत्म हो जाएगा। आज क्रिश्चियन जगत में लोग कहते हैं ना कि जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, अच्छा बाड़ी, अच्छा गाड़ी, अच्छा स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, तो बोलता है क्या तुम क्रिश्चियन होकर के तुम्हारा ये हालत है? अन्य जाति लोग तो बोलते क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं जरूर तुमने कोई पाप किया है जिस वजह से तुम्हारा आने वाला आशीष तुमको नहीं मिल रहा है। जरूर तुम्हारे जीवन से कुछ गलत हुआ है जो तुम इतने अच्छे होते हुए भी तुम्हें आशीष नहीं मिल रहा है। हम उनको श्राप के रूप में देखने लग जाते हैं। बट प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें धन संपत्ति से लैश कर दूंगा। नहीं कहा। प्रभु ने कहा जैसा तुम परिश्रम करोगे वैसा तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। नीति वचन कहता है कि हे आलसी, जाकर चींटी से देखो कि वो कितने परिश्रम करते हैं। वो मेहनत करते हैं, इसलिए बरसात के समय उसके घर में खाने का कमी नहीं होता, लेकिन तुम सोते रहते हो इसलिए तुम्हारे घर में खाने की कमी होती है। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें सर्वांग संपन्न करके भेजा है, सर्वगुण संपन्न करके भेजा है।
अब परमेश्वर के निगरानी में केवल हमें रहना है, उसके आशीष का आशा करना है, उसके आज्ञा में चलना है, मेहनत परिश्रम करके अपने लिए धन संपत्ति कमाना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही दे चुका है। समझ बुद्धि ज्ञान दे चुका है, हाथ पैर सलामत दे चुका है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना के दे चुका है, वो अपने आत्मा डाल चुका है, जीविता प्राणी बना दिया है। अब हमें क्या करना है? उत्पत्ति के पुस्तक में देखा जाए तो बेखटके मतलब परिश्रम और मेहनत के साथ तुम यहाँ के सारे फल फूल जितने भी है सबको खाओ, ये तुम्हारे अधीन में है। पर फल खाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? बिस्तर में सोना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? बिस्तर में सोना पड़ेगा, है ना? तो फल अपने आप आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? कहां जाना पड़ेगा? पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे जैसे तैसे तो पहुंच गया, अब फल दिख रहा है, लगा हुआ है, लदा हुआ है। ये पेड़, हमको तेरे में से कुछ फल दे देना। पेड़ से फल अपने आप टपकेगा, अपने आप गिरेगा? मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, फल को तोड़ना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, फिर काट के खाना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते हो तो बाइबल कहता है हाय तुम पर।